Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP MAT CUET under the BBA entrance examinations। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के PYQs की, जो कि IP MAT इंदौर में आज तक हमें दिखे हुए हैं। तो गाइज हमने नंबर सिस्टम हमारे पिछले वीडियो पे खत्म कर दिया था। 5 वीडियोस में हमने पूरा नंबर सिस्टम कवर कर लिया है और अब आपको मैं आज दिखाऊंगा कि वो जो आपने पढ़ा है वो सच भी पढ़ा, मतलब सही भी पढ़ा है या नहीं है, वो रेलेवेंट भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पोल डाल रखा था कि नंबर सिस्टम के PYQs कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने कहा पहले PYQs करा देते हैं, जिससे कि आपको मैं एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊँ कि हाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ, रेलिवेंट ही पढ़ा रहा हूँ। जो भी बंदा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, डेली DI और QA के क्वेश्चन वहाँ आते रहते हैं 5-5। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। तो चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड दिस नंबर एंड आर नॉट डिविजिबल बाय 45। चलो ये वाले पार्ट की बात हम बाद में करेंगे। अगर कोई नंबर इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो इसका फैक्टर होगा, हाँ होगा। पहले निकाल लो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। क्या निकाल लो? पहले निकाल लो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है भैया, निकाल लेते टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हमें करना पड़ेगा 1890 का प्राइम फैक्टराइजेशन। कर लेते हैं भैया 1890। तो ये हो जाएगा 2 से गया तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 945। फिर ये 3 से गया तो हो जाएगा 315। यहाँ पे फिर से 3 से गया तो हो जाएगा 105। यहाँ फिर से 3 से गया तो हो जाएगा 35। फिर 5 से गया 7 से गया 1। यानी कि यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 × 3 का क्यूब इंटू 5 इंटू 7। अब 130 का क्या होगा? 13 × 2 × 5। और 170 का क्या होगा? 17 × 2 × 5। अब ये जब मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? पावर का एडिशन होता है। तो चलो पावर का ऐड कर दो, तो इस पूरे का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल कर आएगा? यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर 1, यहाँ पे भी 2 की पावर, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 एज इट इज इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते थे? पावर में +1 और फिर मल्टीप्लाई। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स TNF क्या हो गया? 3 + 1 4 इंटू 3 + 1 4 इंटू 3 + 1 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64 इंटू 8 8 4 ज़ा 32, यानी कि हो जाएगा 512। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो गया? 512। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 45। अब ये 45 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज समझो, हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है। क्या? एक सेट ऑफ नंबर है। पहले ये वाला जो टोटल का हिस्सा है, ये जो हमारा ये नंबर है, इसके मल्टीपल, इसके फैक्टर है। ठीक है। अब इसमें से ये 45 के मल्टीपल हटा दे तो हमें ये मिल जाएगा। हाँ भैया मिल जाएगा। तो अब 45 के मल्टीपल ढूंढते हैं इसमें 45 के मल्टीपल क्या है? एक 45 बनाने के लिए आपको किसकी दरकार है? 3 की दरकार है, यानी कि एक 3 × 3 की ज़रूरत है और एक × 5 की ज़रूरत है। एक्सट्रैक्ट कर लो, मैं कह रहा हूँ इससे एक्सट्रैक्ट कर लो। तो एक्सट्रैक्ट किया तो अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? अंदर 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 13 इंटू 17। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 45 निकाल लो। तो इनमें क्या करोगे? +1 है ना, पावर में +1, तो यानी कि 4 क्या 4 इंटू 1 + 1 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना हो गया? 4 2 ज़ा 8 8 8 8 ज़ा 64 64 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 192। कितना? 192। अब मैंने ये क्या निकल के आया? ये मल्टीपल ऑफ 45 निकल के आया। अब इससे माइनस कर देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। चलो माइनस करते हैं। 512 माइनस 192। सब्सट्रैक्ट किया तो ये क्या मिल गया? यहाँ से गया 2 से 2 0 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 320 इज योर आंसर। तो गाइज आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन 1000 एंड डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 बट नॉट बाय 5। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स, 4 डिजिट इंटीजर नंबर है 1000 से बड़ा, जो कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब यहाँ पे आती है डिविजिबिलिटी रूल का खेल। अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड होगा ही होगा।
यानी कि अब हमें क्या बताना है कि हमें एक 1000 से बड़ा 6 का ऐसा 6 के उतने मल्टीपल बताने हैं जो कि 1000 से बड़े हैं पर 4 डिजिट है होने चाहिए, 1000 से बड़े होने चाहिए और वो 5 से डिवाइड ना हो। क्या? अभी देखो एक सेट ऑफ नंबर लेते हैं, एक सेट ऑफ नंबर रहते हैं, ये हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर है, ये टोटल है जो आपका 6 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला सेट है ना। अब इसके अंदर ये वाला सेट आ गया, ये 5 के भी मल्टीपल हैं, ये 5 के भी मल्टीपल हैं और ये टोटल 6 के मल्टीपल हैं। अब ये रीजन कौन सा बचा जो 5 के मल्टीपल नहीं है? क्या? जो 5 के मल्टीपल नहीं है। तो चलो अब सबसे पहले एक बारी ना सबसे छोटा डिजिट निकालो जो कि 6 से डिवाइड होता है 4 डिजिट में, तो वो हो गया 1002 है ना। ये 6 से डिवाइड होगा, हाँ 2 + 1 3 इवन है तो 6 से डिवाइड होगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 इंटू डी में, यानी कि डिफरेंस कितना? 6 इज ग्रेटर देन 1000 बट लेस देन 1999। ये लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं, पर आपको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए मैंने समझा दिया। अब यहां से ये क्वेश्चन सिमिलरली इसी क्वेश्चन की तरह हो गया है, तो अब आप लोग मेरे को कमेंट में इसका आंसर दोगे, मैंने आपको हिंट दे दिया, आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करोगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ना हम बढ़ने वाले हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अब बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखते होंगे, पेन चेंज कर रहे हैं तो यार, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ना अभी डर गए होंगे कि भैया ये क्या पूछ दिया, ये फैक्टोरियल एक्टोरियल तो हमने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है और ये कैसे पूछ सकते हैं, एपीमैट वाले हम तो साइंस वाले हैं अभी नहीं, हम तो मैथ्स वाले भी नहीं हैं, तो हमसे कैसे पूछते हैं। चलो, अरे बहुत आसान है। फैक्टोरियल का मतलब तुम्हें मैंने क्या बताया था कि जितने, जैसे 1 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि इसके पीछे कोई नंबर तो है नहीं, जीरो लेंगे नहीं, नेचुरल नंबर की बात करें। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब मैंने क्या बताया था? 1 × 2। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या बताया था? 1 × 2 × 3, यानी कि जो ये फैक्टोरियल के पीछे डिजिट है 1 से लगा करके वहां तक का मल्टीप्लीकेशन है ना। अब तुमसे बोल रहा है फाइंड द रिमाइंडर 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल से करते करते 95 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15। अब भैया यार ये क्या पूछ दिया यार, आप एक बात बताओ, ये हमसे क्या बोलते हैं 95 फैक्टोरियल तक की वैल्यू पूछ दी, हम कैसे जवाब दे पाएंगे इसका? अरे यार थोड़ा थोड़ा ना चिल मारो। मैंने क्या बोला कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू यार तुम्हारी 1 होती, 2 फैक्टोरियल की 2 होती, 3 की ये हो गई, अब 4। अच्छा, एक 15 बनने के लिए तुम्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है भैया? एक 5 की, एक 3 की। हाँ ठीक है, 3 और 5 की रिक्वायरमेंट है। हाँ भैया है। अब एक बात बताओ, जहाँ पे ये मिल जाएगा वहाँ से रिमाइंडर 0 मिलने लगेगा? भैया क्या क्या बोल रहे हो ये? अरे मैं कह रहा हूँ सिंपली जहाँ पे 15 × 3 डिनोमिनेटर में मिल जाएगा वहाँ तुमको रिमाइंडर वहाँ से 0 मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो ये दोनों चीज़ें तो हर टाइम रहेंगी। हाँ हाँ, ये बात तो भैया चमक रही भैया, चमक रही है। तो चलो आप बताते हैं तुम्हें, आओ। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख ली। 4 फैक्टोरियल भैया क्या हो गया? 4 फैक्टोरियल मतलब 1 × 2 × 3 × 4। अब 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल भैया 1 × 2 × 3 × 4 × 5। अब इधर हो, इधर हो, इधर इधर हो। तुम्हें क्या चाहिए था? 5 × 3। यहाँ तुम्हें मिल रहा है? हाँ भैया मिल रहा है 5 × 3, यानी कि यहाँ से तुम्हें क्या मिलने वाला है? यहाँ से भैया डिवाइड बाय 15 पे रिमाइंडर तुम्हें मिलेगा 0। हाँ भैया समझ गए। अब चलो ठीक है भैया, यहाँ 5 फैक्टोरियल से 95 तक तो 0 मिल गया। अब बाकी इनका क्या? अबे इनका क्या, इनका सिंपली सम कर दो खोल के। तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 4 फैक्टोरियल तुम्हारा होता है 24। ठीक है भैया। अब 24 + 6 तुम्हारा क्या हो गया? 30। 30 पे जब 15 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स और रिमाइंडर 0। ठीक है भैया। अब यहाँ पे क्या? 2 + 1 3। 3 को जब तुम 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना मिलेगा? 3। दैट इज योर आंसर। ये ले आईपीमैट का एक और क्वेश्चन खत्म। आईपीमैट इंदौर है भाई, समझ रहा है? आईपीमैट इंदौर ये कर रहा है तेरे साथ। भैया इतना आसान है? अबे बहुत आसान है क्यूए सेक्शन। अब गाइस अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ आ 3 डिजिट नंबर इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट इज नीदर डिविजिबल बाय 3 और 4? या क्या कह रहा है कि एक 3 डिजिट नंबर है, उसको रैंडमली उठा लिया, ना ही वो 3 से डिवाइड होना चाहिए ना ही वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पॉसिबल केसेस, क्या? पॉसिबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो एक बात बताओ, 3 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास? भैया टोटल है हमारे पास 3 डिजिट नंबर 900। टोटल 3 डिजिट नंबर 900, यानी कि डिनोमिनेटर की चीज़ तो हमने सॉल्व कर लिया। अब न्यूमिनेटर पे आ जाओ। पॉसिबल केसेस, ना ही वो 3 से डिवाइड हो ना ही वो 4 से डिवाइड हो। मैं कह रहा हूँ कि 3 से डिवाइड होने वाले और 4 से डिवाइड होने वाले निकाल लो और उनको टोटल में से माइनस कर देना। ठीक है भैया कर सकते हैं।
तो 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर होने वाले हमारे पास, तो देखो 3 से पहला डिवाइड होने वाला कितना होगा 102, कौन सा होगा 102, और आखिरी डिवाइड होने वाला कौन सा होगा 999, कौन सा होगा 999। अब टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने 3 से डिवाइड होने वाले आ गए, यानी कि ये 33 टाइम्स 3 टाइम्स में मिलेगा, और ये आपको मिलेगा 3 3 9 और 3 4 12, यानी कि टोटल 3 से डिवाइड होने वाले हमारे पास कितने आ गए, टोटल आ गए 3 से डिवाइड होने वाले 300 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अब वहीं 4 से डिवाइड आने वाले कितने हो गए, एक 4 से पहला 104 मिलेगा और लास्ट तुम्हारा क्या मिलेगा 996। 4 से डिवाइड होने वाले कौन से मिलेंगे 100 और लास्ट वाला 996, है ना। अब ये कितने पे मिलता है, ये मिलता है 25 पे, और ये मिलता है 259 पे। ये कितने पे मिलता है 259 पे। अब दोनों को जब आप इंक्लूड करोगे तो हमारे पास कितने केसेस तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे 225 इंक्लूडिंग बोथ। अब एक चीज़ सोचो, जो 12 का मल्टीपल होगा वो तो दोनों में ही रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12 होता है, नहीं कि 12 वाले तो सब में रिपीट करेंगे, तो इसमें से 12 वाले हटा दो, इन दोनों को पहले ऐड करो, तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 525। अब इसमें 12 वाले आपको एक्सक्लूड करना है, तो 12 का पहला मल्टीपल कितना होता है 108, 12 का पहला मल्टीपल कितना हो गया 108, और लास्ट मल्टीपल कितना हो गया 996, लास्ट मल्टीपल कितना हो गया 996, ये 9 जाता है और ये जाता है 12 8 96 और 12 8 96 और 12 3 36। यहाँ से हमें कितने मिल गए, यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ केसेस के, तो टोटल डिजिट्स जो कि 12 से भी डिवाइड होते हैं वो कितने हो गए यहाँ से 75 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ दीज, कितने 75। अब हमें क्या बताना है कि ऐसे डिजिट्स बताने हैं कि जो कि 4 से डिवाइड ना हो और 3 से भी डिवाइड ना हो। तो यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा, इस केस में हम एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं वो कितने हैं 75, इससे एक्स्ट्रा 75 माइनस कर दिए तो कितने बचे 450। ये 450 क्या है, ये तो 4 और 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 या 3 दोनों या फिर दोनों से डिवाइड हो रहे हैं। अब इसमें से हमने माइनस कर दिया, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 900, यानी कि कितने मिले 450। अब हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले पे। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या देखा था, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितने थे 900, पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 450, प्रोबेबिलिटी कितने हो गई 1/2। एक और क्वेश्चन सही कर दिया हमने। देख रहे हो यार, ये आईपी मैट पूछता है, इसका कोई लेवल है क्वेश्चन का। अगर आप थोड़ा सा ना अपने दिमाग को डेवलप कर लोगे तो आप बहुत ही आसानी से क्यूए सेक्शन को फोड़ सकते हो। चलो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस अब हम देखने वाले हैं हमारा 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ m and n आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स such that 7m plus 11n is equals to 200 then minimum possible value of m plus n। यानी कि ये हमें वैल्यू दी हुई है, मतलब ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है जो कि 7m plus 11n is equals to 200, और हमसे क्या पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ m plus n, मिनिमम वैल्यू ऑफ m plus n की हमें वैल्यू पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब अच्छा एक बात बताओ, अगर वो m प्लस एन की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, m प्लस एन की वो क्या पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं अगर कह दूं कि ये जो ये m होगा, क्या ये जो ये m होगा इसको मिनिमम कर दो, n को मैक्सिमम कर दो, क्या भैया m को मिनिमम कर दो, n को मैक्सिमम कर दो। क्यों, अच्छा एक बात सोचो, यहाँ पे तुम 7 का मल्टीपल लोगे और 11 का मल्टीपल लोगे, है ना, 7 का मल्टीपल भी लोगे और 11 का भी कोई एक मल्टीपल लोगे, तब जाके तुम्हें वो सम 200 देगा, ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर m की वैल्यू जब तुम मिनिमम करोगे तो n, देखो m जो है वो हर 7th टर्म पे इंक्रीज होगा, m हर 7 टर्म पे इंक्रीज होगा, और जो n है वो हर 11 टर्म पे इंक्रीज होगा। तो टाइम ज़्यादा किसको लगेगा n को, तो n की जो सबसे बड़ी वैल्यू ले लेंगे वो m की कंपैरिजन में जो सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे तो छोटी ही होगी ना, इसलिए। तो चलो अब चेक करते हैं, 11 को रखा 1, तो 200 माइनस 11 तुम्हारा देगा 189। 189 के 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, 189 के 7 से डिवाइड होता है, हाँ होता है। कैसे देखा भैया, 189 ये है, इसका इंटू 2 करते हैं इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। 0 क्या 7 का मल्टीपल है, हाँ है, 7 0 0, तो वहाँ से आ गया, चलो ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमने n की वैल्यू क्या ले ली 1 ली थी, है ना, n की वैल्यू 1 ले ली, पर अब एक चीज़ सोचो, हमें वैल्यू n की क्या लेनी है मैक्सिमम, तो हम क्या 11 से चेक करेंगे, नहीं हम चेक करेंगे m से चेक करेंगे। तो इधर इससे माइनस करा दिया, 193 के 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। फिर उसके बाद हम 2 से कराते हैं, तो 200/14 यानी कि 186, क्या 186 डिवाइड करेगा 11 1 11 76, नहीं करेगा। अब 3 टाइम्स लो 23 सॉरी 21, 200 माइनस 21 200
-21 ये आपको कुछ देगा 9, और ये आपका 179 के डिवाइड करेगा, ये भी नहीं करेगा। m बराबर 3 भी नहीं, m बराबर 4 पे चेक करो, m इज इक्वल्स टू 4 पे चेक करो, तो इसमें से -7 कर दोगे तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 172 के 172 जाएगा, नहीं जाएगा। m इज इक्वल्स टू 5 कर लो, ऐसे चेक करने पे थोड़ा सा ईजी पड़ेगा आपको ही, तो ये आपका आ जाएगा 165 के 11 से जाएगा, हाँ जाएगा, हाँ जी जाएगा। जब इसको तुम 11 से डिवाइड करोगे तो 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55, यानी कि m की वैल्यू 5 पर हमारी n की वैल्यू क्या मिली 15, है ना। तो 15 + 5 कितना हो गया 20, दैट इज योर आंसर। मिनिमम वैल्यू ऑफ m + n इज 20। So guys, now we are moving towards our sixth question. तो sixth question हमसे कह रहा है a natural number n lies between 100 and 400 and the sum of digit is 10. Find the probability that n is divisible by 4. अब यहाँ पर देखो दो चीज़ें चल रही, नंबर सिस्टम प्लस प्रोबेबिलिटी। ये ऐसे क्वेश्चन ना आईपी मैट के बहुत फेवरेट होते हैं कि वो 2-3 कॉन्सेप्ट को मिक्स करके करे। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ केसेस और डिनोमिनेटर में, और मतलब नंबर ऑफ केसेस पॉसिबल अपॉन टोटल केसेस, ये फॉर्मूला किसका होता है, प्रोबेबिलिटी का। तो अब पहले नंबर ऑफ केसेस और टोटल केसेस हम निकाल लेते, तो 100 से 400 के बीच में ऐसे कितने डिजिट्स होंगे जिनका सम 10 होगा। तो सबसे पहले 100 से शुरू करना है ना, तो 100 का सबसे पहले फर्स्ट डिजिट क्या लोगे 1। अब 1 1 8 एक केस होगा, 1 1 8, 8 + 1 9 + 1 10। अब दूसरा केस 1 2 7, तीसरा केस 1 3 6, चौथा केस 1 4 5, पांचवा ये क्या हुआ 1 5 4, छठा 1 6 3, सातवां 1 7 2, आठवां हो जाएगा तुम्हारा 1 8 1, और नवा हो जाएगा 1 9 0, और इधर भी हो जाएगा 1 0 9, है ना। यहाँ से कितने केसेस मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केसेस यहाँ से लिख लो एक बार, फिर बाद में काउंट करना पड़ेगा। अब 2 पे आ जाओ, तो 2 0 8, फिर इधर तुम्हारा आ जाएगा 2 1 7, 2 2 6, 2 3 5, 2 4 4, 2 5 3, 2 6 2, 2 7 1, 2 8 0। यहाँ से कितने 3 3 6 3 9, 9 केसेस फ्रॉम दिस साइड। नाउ विल काउंट 3 वाले, तो 3 0 7, 3 1 6, 3 2 5, 3 3 4, 3 4 3, 3 5 2, 3 6 1, 3 7 0। यहाँ से कितने केसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केसेस फ्रॉम हियर। तो टोटल केसेस कितने हो गए 27। टोटल केसेस कितने हो गए 27। अब हमसे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट n इज डिविजिबल बाय 4, हमें 4 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी करनी है। 4 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, देखो वहां पे आ गया नंबर सिस्टम खेल। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हो वो 4 से डिवाइड हो। 109 होगा नहीं, 118 नहीं, 127 नहीं, 136 हाँ ये भी नहीं, क्या ये होगा नहीं, क्या ये नहीं, क्या ये हाँ, क्या ये नहीं, क्या ये नहीं। यहाँ पे कितने केसेस मिले 1 2 2, यहाँ से ये होगा हाँ जी होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा हाँ, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा हाँ। यहाँ से कितने केसेस 1 2 3, 3 केसेस फ्रॉम हियर एंड 2 केसेस फ्रॉम हियर। 3 + 2 विच इज़ 5, अभी तक 5 मिल चुके हैं। ये होगा नहीं, ये होगा हाँ, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा हाँ, और कोई होने वाला है नहीं। यानी कि यहाँ से कितने केसेस, यहाँ से भी 2 केसेस। 5 + 2 7, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 7/27। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड, तो गाइस अब हम चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 11 टू द पावर 1011 प्लस 1011 टू द पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 9। अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर बताना है, रिमाइंडर थ्योरम का काम आ गया। तो हमने क्या रिमाइंडर सीखा था, 11 की पावर 1011 सॉरी 11 की पावर 1011 प्लस 1011 की पावर 11 इज डिवाइडेड बाय 9, है ना। अब क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। क्या बताना है, रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलो अब ज़रा करते हैं हम डिवाइड करते हैं। तो ये 9 से, अब मैं कह दूं कि यार इसको स्पेसिफिकली इससे कर दो, इसको इसके साथ अलग कर दो, बाद में ऐड कर लेंगे। हाँ भैया कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते।
चलो 9 को इससे करा तो 9 को करोगे 11 से तो 2 की पावर 1011 मिल जाएगा डिवाइड बाय 9 प्लस जब इसे करोगे तो 9 1 ज़ा 9 फिर 11 फिर बचा यहाँ पे 9 9 2 ज़ा 18 9 1 ज़ा 9 बचा 11 9 2 ज़ा 18 oh sorry 9 1 ज़ा 9 again 9 1 ज़ा 9 again देन 9 2 ज़ा 18 तो क्या बचा रिमाइंडर बचा 3 यानी कि 3 की पार कितना 3 की पार 11 है ना 3 की पार 11 डिवाइड बाय 9 ठीक है। यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल जाएगा यहाँ से रिमाइंडर मिलेगा 0 है ना। यहाँ से सीधा सीधा रिमाइंडर 0 मिलेगा क्यों क्योंकि यार ये ऐसे लिखा हुआ है ना 3 का स्क्वायर इंटू 3 की पार 9 3 का स्क्वायर यानी कि 9 जब 9 को 9 के किसी भी मल्टीपल से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो वो 0 दे देगा तो ये हो जाएगा 0। इसको देखते हैं अब इसको आज जब देखोगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है ना। तो इसको 2 की पावर 3 में ब्रेक डाउन करके लिख सकते हो तो 8 अब यहाँ पे 3 की डिवाइड से मार दोगे पावर को तो ये हो जाएगा 3 और फिर 3 से क्या 3 3 ज़ा 9 फिर 3 3 ज़ा 9 अगेन 7 ज़ार यहाँ आ जाएगा नीचे 9 है ना प्लस इधर तो रिमाइंडर 0 ही चल रहा है। अब यहाँ से आपने देखा कि रिमाइंडर आपका क्या बचा यहाँ से -1 की पार्ट 337 डिवाइड बाय 9 यानी कि ये हो जाएगा -1 की पार 336 इंटू माइनस का 1 डिवाइड बाय 9 ये पूरा रिमाइंडर दे देगा 1 माइनस के 1 की पार जब आपने इवन के साथ है तो प्लस का 1 आ जाएगा और ये माइनस का 1 है माइनस का 1 9 माइनस का 1 यानी कि 8 रिमाइंडर विल बी आंसर और रिमाइंडर विल बी 8। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। 8th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है इफ़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द नंबर दिस इज रैंडमली चूजन देन द प्रोबेबिलिटी दैट चूजन फैक्टर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इज। अब देखो क्या कह रहा है कि इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर बनना है मतलब टोटल नंबर ऑफ केसेस। पहले चलो टोटल नंबर ऑफ केसेस देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ केसेस क्या होंगे इसके फैक्टर्स क्या बताने ना तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स गिन लो तो यानी कि 8 इंटू 8 + 1 यानी कि 9 और 3 + 1 यानी कि 4 तो 8 9 ज़ा 72 72 4 सा होता है 288 ठीक है। टोटल नंबर ऑफ केसेस मिल गए 288। अब हमें क्या बताना है कि इसके हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कोई भी नंबर की पावर इवन 0 भी कंसीडर करेंगे क्योंकि 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वहां से हमने देखा तो 3 की पावर 7 के कितने केसेस मिले 3 की पावर 0 3 की पावर 2 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 यानी कि कितने केसेस हो गए 4। अब 2 की पावर 8 दे हुआ है तो इसके 5 हो जाएंगे यहाँ पे 2 की पावर 8 वाला केस हमने इंक्लूड नहीं किया। अब 17 की पावर 3 दिया हुआ है तो 17 की पावर 3 में हमारे पास 2 केसेस हो जाएंगे एक 0 वाला और एक 2 वाला यानी कि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ केसेस निकल गए 5 4 ज़ा 20 22 ज़ा 40 यानी कि पॉसिबल केसेस हमारे हैं 40 और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं 288। इसको आप डिवाइड कर लो तो मिल जाएगा 5/36 दैट इज योर आंसर। आप देख सकते हो कितनी फास्ट कैलकुलेशन 1 से 1.5 मिनट में ये क्वेश्चन भी खत्म कर दिया हमने। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा हमसे कहता है कि द यूनिट डिजिट इन 743 टू द पावर 85 माइनस 525 टू द पावर 37 एंड 987 टू द पावर 96 आपको सॉल्व करके बताना है। तो चलो इसको सॉल्व करने के लिए हमने साइक्लिसिटी पढ़ी थी यूनिट डिजिट में। जिसने नहीं पढ़ी है प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी प्लीज़ जाके पढ़ लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका 3 की साइक्लिसिटी क्या पता थी 4 यानी कि हर पाँचवें नंबर पे वो अपने आप को रिपीट करे। जैसे मान लो हर चौथे नंबर पे सॉरी जैसे 3 की पावर 1 क्या यूनिट डिजिट क्या होता है 3 और 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी क्या होगा 3 यानी कि 85 क्या है 5 का मल्टीपल है तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी 3 माइनस 5 की हमें पता है 5 तो कोई भी ले लो पावर में हर बार वो यूनिट डिजिट 5 देगा ठीक है 5। 4 की साइक्लिसिटी 7 की साइक्लिसिटी भी क्या थी 4 यानी कि जो खुद को 4 की पावर 7 की पावर 4 जो यूनिट डिजिट दे रहा होगा वही हमको 7 की पावर 96 भी दे रहा होगा और वो देता है 1। यहाँ से आप यूनिट डिजिट निकाल लो तो यूनिट डिजिट आपको मिल जाएगी -1। भैया ये तो -1 दे रहा है -1 अब हम क्या करें। एक बात बताओ अब यहाँ पे आके फंसो नहीं एक बात बताओ तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने होते हैं भैया होल नंबर कितने होते हैं 10 होते हैं भैया 10 होते हैं 0 से लगा करके 9 तक 10 होते हैं 10 -1 कर दिया कितना आ गया 9 9 इज योर आंसर। खेल खत्म। इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहीं खत्म होता है। PYQ सीरीज हमने नंबर सिस्टम को PYQs के साथ पूरा ही एंड कर दिया और आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मेरे ही इससे थे
मेरे ही जो मैंने लेक्चर्स लिए उससे थे, और साथ ही साथ मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए 2-3 जिसमें से फंक्शन वगैरह की चीज़ें लग रही थी बहुत हायर कॉन्सेप्ट पे। तो उसके लिए आपको फंक्शन तक वेट करना पड़ेगा, बाकी चैप्टर्स तक वेट करना पड़ेगा। और जो थ्योरेटिकल बेस थे वो मैंने नहीं ली, क्योंकि उनको फिर ऑप्शन सेट करने में मुझे टाइम लगता इस वजह से। एक था 6 की मल्टीपल वाला, तो उसमें यूनिट डिजिट वाली चीज़ें ही देखनी थी। सारा ही कुछ मैंने आपको यूट्यूब सीरीज़ में कवर करा दिया है। और मोर प्रैक्टिस वाली चीज़ों के लिए आप हमारे IIM पाथ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। एंड वी हैव अ बिग अपडेट फॉर यू। हमारे पास VA का भी टीचर आ चुका है। ही इज़ फ्रॉम शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ही हैज़ स्कोर्ड 150+ इन हिज IP मैट VA सेक्शन लास्ट ईयर वाला 2025 वाले अटेम्प्ट में। सो या ग्रुप का लिंक इस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म का भी लिंक नीचे पेस्ट कर देंगे। द फीस इज गोइंग टू बी 4,000 इफ़ यू गो फॉर ऑल द 3 courses and 3,000 if you go for any 2 courses. So till then, stay tuned with us, subscribe to our channel, share it with your friends, and hit the like button too. Thank you.